हाल ही में साइंसदानों ने एक ऐसी चीज का पता लगाया है जो सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगती है। ये एक ऐसी दरियाफ्त है जो सीधा हमारे सैयारे की गहराइयों से जुड़ी है और हमारे कदमों तले की दुनिया के बारे में हमारी समझ को चैलेंज कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा सवाल जो बिल्कुल किसी कहानी जैसा लगता है। क्या यह सच में मुमकिन है कि हमारे सैयारे का दिल, जो हजारों मील नीचे धड़क रहा है, अचानक रुक गया हो? और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला सिर्फ रुकने का नहीं है, बल्कि साइंसदानों का मानना है कि उसने उल्टा घूमना भी शुरू कर दिया है। या आखिर हो क्या रहा है और इसका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस मामले को समझने के लिए हमें एक सफर पर निकलना होगा, सीधा जमीन के मरकज तक, यानी उसके इनर कोर तक, जिसे हम अपने सैयारे का धड़कता हुआ दिल भी कह सकते हैं। आप इसे जमीन का बॉयलर रूम समझ लें। लोहे की ये ठोस गेंद माया बैरूनी कोर के अंदर तैर रही है और इसकी शदीद गर्मी ही उन तमाम चीज़ों को ताकत देती है जो हमारी सतह की दुनिया को बनाती हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत से लेकर हमारी मैग्नेटिक फील्ड तक, जो हमें सूरज की खतरनाक शुआहों से बचाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई साइंसदानों को किसी ऐसी चीज के बारे में पता कैसे चला जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। ये एक तारीखी राज है जिसे हल करने में कई नस्लें लग गईं। इसका जवाब एक साइंसी जासूसी कहानी की तरह है। साइंसदानों ने जमीन के अंदरून का नक्शा बनाने के लिए जलजलों से पैदा होने वाली लहरों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, इसमें कई दहाइयां लग गईं। सबसे पहले 1896 में विकेट ने कहा कि जमीन के मरकज में लोहा होना चाहिए। फिर ओल्डहम ने जलजले की लहरों का डेटा इस्तेमाल करके साबित किया कि हाँ, वहाँ वाकई कुछ अलग है। और आखिर में इंगे लेमन ने इस तस्वीर को मुकम्मल किया और बताया कि इस मरकजे के अंदर भी एक ठोस हिस्सा है। इस सारी जासूसी का सबसे बड़ा हथियार थी जलजले की लहरें, खासतौर पर दो किस्म की, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स ठोस और माया दोनों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस वेव्स सिर्फ ठोस चीजों से गुजरती हैं। और यही वो अहम नुकता था जिसने सब कुछ बदल दिया। जब साइंसदानों ने देखा कि एस वेव्स जमीन के मरकज से नहीं गुजर पाती, तो वो समझ गए कि वहां कुछ माया हालत में मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक ऐसी जगह जहां पी वेव्स को नहीं पहुंचना चाहिए था, वहां उनकी हल्की सी मौजूदगी का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि इस माए बैरूनी कोर के अंदर कुछ ठोस है जो इन लहरों को मुनक्किस कर रहा है। और इस तरह इंगे लेमन ने अकेले काम करते हुए इस मुद्दे को हल कर दिया। तो जब ये बात पक्की हो गई कि एक ठोस अंदरूनी मरकज़ा है, तो अगला बड़ा सवाल ये था, क्या ये बाकी सैयारे के साथ ही घूमता है या उसकी अपनी अलग रफ्तार है? अब ये एक बहुत बड़ा तकनीकी चैलेंज था। जरा सोचें, एक ऐसी चीज की गर्दिश की पैमाइश करना जो ना सिर्फ नजर नहीं आती बल्कि हजारों मील दूर भी है। इसके लिए साइंसदानों को एक बहुत ही होशियार तरीका अपनाना पड़ा। इसका जवाब एक खासियत में छुपा था जिसे एनिसोट्रोपी कहते हैं। आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि अंदरूनी कोर हर तरफ से एक जैसा नहीं है, बिल्कुल लकड़ी के तख्ते की तरह, जिसके अपने रेशे होते हैं। और मजे की बात यह है कि इस दरियाफ्त में उस टेक्नोलॉजी ने मदद की जो सर्द जंग के दौरान एटमी धमाकों की निगरानी के लिए बनाई गई थी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका लकड़ी के तख्ते का है। जिस तरह लकड़ी को उसके रेशों की सिमत में काटना आसान होता है, बिल्कुल उसी तरह जलजले की लहरें भी मरकजे के अंदर एक खास सिमत में ज्यादा तेजी से सफर करती हैं। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ये सिमत जमीन के महवर से थोड़ी हटी हुई है और यही वो क्लीद थी जिससे इसकी गर्दिश की पैमाइश मुमकिन हुई। अच्छा, तो गर्दिश में तब्दीली का पता लगाने के लिए साइंसदानों को ऐसा डेटा चाहिए था जिसका वक्त के साथ मुवाजना किया जा सके। यहीं पर जलजला डबलेट्स काम आए। ये बिल्कुल कुदरती तजुर्बात की तरह थे, यानी एक ही जगह पर आने वाले दो एक जैसे जलजले, लेकिन कई सालों के फर्क से। जब उन्होंने 30 साल के वक्फे से आने वाले इन एक जैसे जलजलों के डेटा का मुवाजना किया, तो उन्होंने देखा कि लहरों को मरकजे से गुजरने में लगने वाला वक्त बदल गया था। ये इस बात का पहला ठोस सबूत था कि अंदरूनी मरकज़ा वाकई हरकत कर रहा है और बाकी सैयारे से तेज घूम रहा है। लेकिन कहानी यहाँ और भी दिलचस्प और पेचीदा हो जाती है। पिछली 2 दहाइयों में जो भी रिसर्च हुई, उसके नताइज आपस में नहीं मिल रहे थे। कुछ कह रहे थे कि कोर तेज घूम रहा है, कुछ कह रहे थे आहिस्ता हो गया है। अब नई तहकीक एक बिल्कुल नए पैटर्न की तरफ इशारा कर रही है। और 2023 और 2024 की तहकीक में जो जादुई नंबर सामने आया है वो है 70 साल। मतलब ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है कि कोर बस तेज होता जा रहा है। इसके बजाय ऐसा लगता है कि अंदरूनी कोर एक लंबे काबिल पेशगोई चक्कर से गुजरता है। कभी ये बाकी सैयारे से तेज घूमता है, फिर आहिस्ता होता है, एक लम्हे के लिए रुक जाता है और फिर उल्टी सिम में फरकत शुरू कर देता है।
ये सब एक 70 साल के दौरानिये में होता है। 2024 की तहकीक ने इस 70 साला चक्कर की तस्दीक एक बड़े दिलचस्प तरीके से की। इसे ऐसे समझें जैसे एक गाड़ी यानी अंदरूनी कोर और एक बस यानी मैंटल साथ साथ चल रहे हैं। कभी गाड़ी आगे निकल जाती है, कभी पीछे रह जाती है। साइंसदानों ने वो लम्हे तलाश किए जब गाड़ी और बस बिल्कुल एक ही पोजीशन पर थे, यानी जब ज़लज़ले की लहरों के पैटर्न कई दहाइयों के फ़र्क के बावजूद बिल्कुल एक जैसे थे, जिससे इस चक्कर का ठोस सबूत मिल गया। ये सब कुछ साइंसी तौर पर तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इसका हमारी जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। क्या सैयारे के दिल में ये जो हलचल हो रही है, ये हमारी सतह की दुनिया के लिए कोई खतरा है? तहकीक से ये बात सामने आई है कि कोर के इस 70 साला चक्कर का ताल्लुक सतह पर होने वाली कुछ चीज़ों से है। इनमें दिन की लंबाई में बहुत मामूली तब्दीलियां, हमारी मैग्नेटिसी फील्ड में उतार चढ़ाव और यहाँ तक कि आलमी दर्जा हरारत और समुंदर की सतह में होने वाली तब्दीलियां भी शामिल हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई परेशान हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये असरात बहुत ही छोटे, तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हम दिन की लंबाई में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की बात कर रहे हैं, या दर्जे हरारत में डिग्री के एक बहुत छोटे से हिस्से की। तो ये यकीनी तौर पर मौसमियाती तब्दीली की वजह नहीं है। और आखिर में इस कहानी को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका शायद इसी साइंसदान इंगे लेमन के अल्फाज हैं, जिसने अंदरूनी कोर को दरियाफ्त किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पहले नतायज सिर्फ अंदाजे थे और आखिरी लफ्ज़ कहना अभी बाकी है। हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जब हमारे सैयारे के गहरे राजों की बात आती है तो हम अभी सिर्फ सतह को ही खुरच रहे हैं।